को नहीं जानत है जग में कति संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, है ना। हम सबकी लाइफ में जब हम 3D में रहते हैं तो कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मार्ग ढूंढते हैं। तो किसी के साथ आप किसी ऐसे स्थान पर गए, ठीक है, प्रॉपर ये कोई फीमेल हो सकती है जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि मुझे मेल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास गए वो मेल हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, सबके लिए अलग अलग। लेकिन जिनके लिए मैसेज है स्ट्रॉन्ग है कि जिस व्यक्ति के पास इस फीमेल के अंदर जो चीज़ें थी, या तो ये आपके फैमिली की मतलब कार्मिक थी, या आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मैंने 2 बार मेडिटेशन किया, सीटिंग मेडिटेशन प्लस पंच तत्व मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद भी मुझे यही मैसेजेस जो है रिसीव हुए। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी काली क्रिया, कुछ ऐसी तंत्र क्रिया की ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग इन सारी चीज़ों को पहले नहीं मानते रहे हों, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब परेशानी आती है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ जाए, है ना, किससे पूछे। तो ऐसी स्थिति थी, और उस स्थिति में आप जिस व्यक्ति के पास गए, नॉर्मली आपका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन था, अच्छा बॉन्ड था। ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे परिचय की कोई फीमेल होती है, बिल्कुल ऐसे घर में आना जाना होता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कोई रिलेटिव में भी, दूर के रिलेटिव में भी हो सकती है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आपको लगता है कोई ना कोई आपकी हेल्प करे। ऐसी स्थिति में आप किसी ऐसी स्थान पर गए जहाँ पर आपको सब कुछ बहुत सही लग रहा था, बिल्कुल था भी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आपके सॉल्व भी हुए। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को ये पता चला कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाले हैं, आपके लाइफ में स्पिरिचुअली मतलब ना आप एक ऐसे स्तर पर पहुंचने वाले हैं, तब इस व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें आई कि देखिए, होता है किसी किसी के अंदर हर चीज़ में हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है ना। तो उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी जो डिसबैलेंस है वो प्रारंभ हो गया, और तब आपको ये पता चला, ये एहसास हुआ कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था। आपके थर्ड आई चक्र को इसीलिए ब्लॉक किया गया था, देखिए, वो तो आपके पास नहीं आए थे, आप उनके पास गए थे, तो आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या कुछ चीज़ें तो ठीक हो रही है ना, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हो रही है। लेकिन थर्ड आई चक्र की वजह से आपको क्लियर, आपका जो इंट्यूशन थोड़ा था, ऐसा हो रहा था कि कुछ ड्रीम नज़र आते हैं, पूर्वाभास होता है, वो भी ना धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आती है ना कि रो रहे हैं आप। जब रो रहे हैं तो बहुत रो रहे हैं, जब उदास हैं तो अकेले बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कहीं पर जा नहीं पा रहे, कहीं जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे, कनेक्शन जो है वो बिगड़ना प्रारंभ हो गया है। तो ये सारी स्थिति आपके लाइफ में लगभग लंबे समय तक चली है। कुछ लोगों के लाइफ में तो मैं यहाँ पर 20 से ज़्यादा साल यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत ही कार्मिक कहीं ना कहीं बैगेजेस इस फीमेल के साथ आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का था। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने, जैसे जो कहते हैं ना, जो ऐसी चीज़ें होती है, मलिन चीज़ें जिसे कहेंगे, इस व्यक्ति के अंदर हर वो चीज़ थी। लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, आपको हर एक व्यक्ति में वो रिस्पेक्ट आप देखते हैं कि ये यदि हमसे बड़े हैं तो हम इनकी रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए। तो इस व्यक्ति के अंदर जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें आपको उस वक्त में नज़र नहीं आई, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि ये व्यक्ति ऐसा, जिस जगह पे बैठे, ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं या ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि आप बहुत सीरियस होके जा रहे हैं, बहुत सिंसियर होके जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से मजाक कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए। या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो कैसे कर सकते हैं ना, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मन में खटका। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो चुका था, तो आप उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा विचार आपने नहीं किया। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान थे कि आपको ऐसा लगा कि कोई भी हेल्प करे
मतलब एक प्रकार से ना आप ना प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आप परमात्मा जी के शरण में नहीं थे उस प्रकार से कि हाँ परमात्मा जी हमारी मदद करेंगे, नहीं। ये सारी स्थिति होने के बाद आप परमात्मा जी के शरण में गए हैं। उस वक्त में आपको ऐसा लग रहा था कि आप रास्ता ढूंढ रहे थे, आप लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी हेल्प कर दे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यदि इस चीज़ को समझ पा रहे ना, तो यही चीज़ आपको सीखनी थी कि मदद कौन कर सकता है, हेल्प कौन कर सकता है। जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहेंगे तभी आपको हेल्प भी सही मिलेगी, तभी आपको रास्ता भी सटीक मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में थी, हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछने गए हो, अपने कार्य के बारे में पूछने गए हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके मन में थी। तो देखिए, जब ऐसी स्टक स्थिति होती है, जब ऐसी लोअर वाइब्रेशन में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो लोअर वाइब्रेशन के लोगों से ही आप मिलते हैं। इस व्यक्ति ने अपना जो रियल फेस है आपके सामने में रिवील नहीं होने दिया, और ना ही इस फीमेल ने। हो सकता है कि आज तक आपको इस फीमेल के बारे में ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बीच बीच में ही आप इस फीमेल से मिलते हैं, कंटिन्यू नहीं मिलते, या बहुत लंबे समय से आपकी बात भी नहीं होती। लेकिन अब आपको ना ऐसा फील होता है, जब इनका कॉल आता होगा ना, ये अननेसेसरी क्यों कॉल करती है, आप तो रिसीव भी नहीं करते, जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता। इन सारी चीज़ों में, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है, इन सारी चीज़ों में आपको ये नहीं पता था कि आपके क्लोज वन तो नहीं है इनके साथ, लेकिन कोई आपके फैमिली की कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई, मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या स्थिति है, आपके फैमिली में भी ये ताक झांक जो है करती है, ऐसी ऊर्जा है। और ये सारी चीज़ें तभी हुई है जब इस फीमेल ने आपके बारे में कि आप यहाँ जा रहे हैं, आप लोगों का अच्छा बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें बताई है। जितने भी प्योर सोल हैं वो अभी आपको यही बताएंगे कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। जितना हो सके अपने घर में रहकर या अपने स्थान में रहकर ही आप अपने जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत खूबसूरत पल होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा के साथ, आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ आप अपने मटेरियल लाइफ को भी कीजिए, दोनों में बैलेंस करके चलिए। आपको बिल्कुल भी डिटैचमेंट में भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में भी। यही तो आप लर्न करने आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो गई कि आप टॉप पर जाएंगे, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे जाएंगे। इस व्यक्ति ने आपका जो गिफ्ट है ना, आपका जो गिफ्ट आपको मिला है उसे आप देख ना पाए, आप देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपका जो नज़र है ना वो नीचे के कप में है, इस कप में आप अपने गिफ्ट को ना देख पाए, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर आप हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं मतलब ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी हेल्प नहीं होगी, मतलब इस बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में आप चले गए थे। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव हुआ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठे थे, या किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, या कोई आपके घर में ही कहीं पार्क में बैठे थे। सडन आपको ऐसा फील हुआ कि कोई एक हवा का झोंका आया, ठीक है, और आपको ना काफ़ी मतलब बहुत अच्छी खुशबू, जैसे अभी यहाँ पर जो धूप लगी हुई है ना, तो एक प्योरिटी आपको फील हुआ। आपको ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा है, आपने देखा आसपास, आपने किसी से पूछा, उनको ये खुशबू नहीं आ रहा था, उनको ये जो नहीं आ रहा था स्मेल, ठीक है, तो आपको आया वो। तो कहीं ना कहीं एक फूलों की बहुत ही अच्छी सुगंध आपको फील हो रही थी, या किसी चीज़ की, चंदन की, और वो आपको ही हो रही थी, क्योंकि आपके आसपास आपको ये बताया जा रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आपसे जो गलती हुई है वो जानबूझकर नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन यहीं से आपकी अवेकनिंग प्रारंभ भी होने वाली थी, ठीक है। बहुत ही अलग आज का मैसेज है कि यहीं से आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनको इनके बुरे कर्म का फल भी मिलना था, इनको इनके बुरे कर्म का फल भी मिलना था, और आपकी अवेकनिंग भी ऐसे प्रारंभ होने वाली थी, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बताया गया। आप यदि कार्ड को देखेंगे 3, 4, 5, आपके लाइफ में जो भी डिसबैलेंस थे वो पूरी तरीके से बैलेंस में आ रहे थे।
ये अलग चीज़ है कि आप उस वक्त में पहचान नहीं पा रहे थे, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को, आप अपने सोलमेट को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे 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 अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ऑन ट्रैक पर आपका जो लाइफ है वो आने लगा। आपको पता ही नहीं चला कि अवेकनिंग के समय में कैसे आपके लाइफ में आप अपने ऐसे लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको ना, आप उदास रहने लगे, आप बहुत ज़्यादा रोने लगे, अकेले में आप अलोननेस में समय बिताने लगे, मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, और आपको तब पता चला कि जो कुछ भी है आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में तभी गए। आप पूरी तरीके से कहते हैं सोल लेवल पर कि हे भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, तब आप पूरी तरीके से बैलेंस होने के लिए, तब आप पूरी तरीके से हीलिंग के लिए, हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार थे। और आपको समझ में आया कि आपके आसपास एंजल्स की कृपा जरूर है, क्योंकि जो फील आपको हो रहा है वो बहुत अलग है। यहाँ पर जिस प्रकार से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी संभावनाएं हैं, जो आपका विश फुलफिलमेंट है, उसको रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक स्थिति भी बैलेंस होना जरूरी था, क्योंकि कर्मों की शुद्धि भी चल रही थी, प्लस इस व्यक्ति का कार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब इनका जो पाप का घड़ा ना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा भर गया था, और वो फूटना तभी था जब ये आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करते। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ही एक साथ हुई। यहाँ पर आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा अद्भुत, यहाँ पर ऊर्जा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर पहले से ही रही है, ठीक है। आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि पहले आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, लेकिन आपने उस क्रोध पर कार्य किया। आपको ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैं दूसरों के अंदर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं, क्रोध करते हैं, क्या उनमें से कुछ चीज़ें मेरे अंदर है? तब आपको पता चला कि हाँ, क्रोध शायद आपके अंदर है। आपने उस पर कंट्रोल किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे बैलेंस किया, आपने हील्ड किया। जो भी आपके अंदर जो ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि वुंड्स जैसे बन रहे थे, उन वुंड्स को आपने पूरी तरीके से हील्ड कर लिया। आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस, आपके पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने क्रिएट की, ठीक है, ताकि आप ना इसमें स्टक हो जाए। मतलब दैनिक के क्रियाकलाप में, मतलब मुझे ये जॉब करना है, 10 घंटे जाना है, फिर मुझे आके घर का काम करना है, मतलब ऐसी चीज़ें, मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे, बस मैं सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। बस यही स्थिति इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया। हो रहा था आपके लाइफ में और भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसे बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर है, इनको पहले से पता चल गया। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, आप आगे बहुत आगे जाएंगे, और आपको कैसे रोक सकते हैं? आपको ऐसे ही रोका गया है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में ही रहे। हाँ, ये मेरे पर्सन इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब आप ना भ्रमित ही रहे हमेशा, और आपके क्लोज वन भी ऐसे ही करते रहे। मतलब आपको ये व्यक्ति रोक रहे हैं, इनकी एनर्जी रोक रही है, लेकिन आपको लगे कि आपके सोलमेट आपको रोक रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर आपको रोक रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, मतलब कोई भी आपका अपना न लगे, जिससे कि आप ये चारों दिशाओं में पूरी तरीके से, चारों कार्यों में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस फील हो जाए आपके थर्ड आई चक्र पर, जिससे आप स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में सोच ही ना पाए। बताइए, ऐसी चीज़ें भी होती है, ठीक है, जिसे समझने में बहुत समय लगता है। जब आप कनेक्ट करते हैं परमपिता परमात्मा जी से, तभी आप इन सारी चीज़ों से निकल पाते हैं। अब आप यहाँ पर बताइए कि आप फिर से जा रहे हैं किसी और स्थान, फिर से जा रहे हैं, आपको रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है, आप रेमेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ हो नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके कार्मिक बैगेजेस हैं। आपको सबसे पहले कर्मा हील्ड करना होगा, वुंड्स जो है उसे हील करना होगा, तभी होगा ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप कनेक्ट होते गए परमपिता परमात्मा जी से, जो कुछ भी था, जो भी, देखिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगी। मतलब छोटी छोटी, मतलब कि जो आप चाहते थे, जो आप बिग चेंज चाहते थे आपके लाइफ में, वो तो आपको नहीं मिला, लेकिन हाँ, स्थिति सुधरने लगी। मतलब आप और आपके क्लोज वन यदि इस प्रकार से खड़े होते थे, तो धीरे 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 धीरे, हाँ ठीक है, बातें करने लगे, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मतलब पीट करके खड़े होते थे तो
धीरे धीरे बातें, लेकिन अभी स्थिति सुधरी नहीं थी। वैसे ही सोल फैमिली मेंबर के भी साथ था, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके माइंड में इतने सारी बातें चलती थी, इतने अननेसेसरी की निगेटिव थॉट आपके माइंड में क्रिएट किया गया था, ताकि जैसे कि मैंने कहा आप आगे ना बढ़ पाए, आप बैलेंस ना हो पाए। अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, अग्नि तत्व, जल तत्व, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं एंजल कार्ड से भी आपके लिए लूँगी, एनर्जी कार्ड से, एनर्जी कार्ड से भी हम देखेंगे कि क्या एनर्जी रही है उस वक्त में और अभी इस वक्त में। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो एक अच्छा बॉन्ड है वो शेयर ना कर पाएँ, और ये सारी चीज़ों की ये सारी चीज़ों में जब आप लगे रहे ना, तब ये व्यक्ति तीव्र गति से आपकी ऊर्जा को खींचे, तीव्र गति से, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में, आप तो सोच रहे हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने लाइट को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उसी वक्त में इन लोगों ने कई बार आपके मनी को खींचा है, मतलब आपकी मनी की ऊर्जा को, मूलाधार चक्र को, सोर्स का कार्ड है, आपके माइंड की ऊर्जा को, आप जो सोच सकते थे, आप जो कर सकते थे, वो चीज़ आप ना कर पाए और वो ऊर्जा इनको प्राप्त हो जाए। बार बार आपके लाइफ में बाधाएं, देखिए 7 ऑफ कप्स, मुझे ये कार्ड नज़र आया था, ठीक है, तो मुझे जो कार्ड नज़र आता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, आप देखते होंगे कि एनर्जी मेरी बहुत हायर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी रहती है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा 7 बार, यहाँ पर भी आप देखिए 7 बार आपके तरफ ये सारी चीज़ें उन्होंने भेजा। जब जब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा था, आपके बैलेंस को पूरी तरीके से टावर पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने के लिए इस व्यक्ति ने वो सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में। थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करवाने में कोशिश हुई है आपके थर्ड आई चक्र में, आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र में, कि ये व्यक्ति तो भाई मेरे लिए कार्मिक है, ये व्यक्ति तो मेरे लिए ऐसा है, ये मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है, मुखौटा कोई और पहना है और आपको लग रहा है कि कोई और पहना है, ठीक है। तो ये मति भ्रम वाली स्थिति इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में क्रिएट किया, ऐसा भी होता है, ठीक है। 40 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर का ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आप में से किसी का हो सकता है। एक्शन, आपने जब धीरे धीरे जब अपने ऊपर आप कार्य करने लगे, जब आप समझने लगे कुछ चीज़ों को, 7 चक्रा को हीलिंग करने लगे, तो आपको ना क्लियर होने लगा, जो मति भ्रम है वो अलग होने लगा, और जो इंट्यूशंस आपका आ रहा है, जो वाइट है, जो इंट्यूशंस आपको आ रहा है वो आपको समझ में आने लगा, और जो चीज़ें आपको जो चीज़ें आपको भ्रमित कर रही है वो ब्लैक आप अलग करने लगे। जैसे नहीं निकलता है भले ना, लेकिन कहा जाता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, वो आपके सामने में, आपके खुद के सामने में होने लगा। एंजल नंबर 17 आपको नज़र आया होगा। आपको ये बताया गया कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो लाइट है, अब उसको निकालने का समय आ गया है। अब आप पहचानिए खुद को, अब आप मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। 3 नंबर, गुरुदेव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा, आप बिल्कुल अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में गए हैं, तभी आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी फीमेल जो आपके बुद्धिमत्ता से भी जेलस थी, कार्मिक बैगेजेस हो सकता है आपके फैमिली मेंबर के साथ इनका है, या कोई आपके आसपास की रहने वाली, पड़ोस की, आस पड़ोस की, या फैमिली मेंबर में कोई दूर के रिलेटिव हो, ये आपसे बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये फीमेल आपसे बड़ी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक इस फीमेल ने आपको इमोशनली अटैच करके रखा, इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा को इनको खींचना था, इनको कोई मिल नहीं रहे थे। जैसे इनको ये स्थिति समझ में आई कि अब वो समय आ गया है कि आप भ्रमित हो सकते हैं, तब इस फीमेल ने आपको खुद ही एक भ्रम के जाल में खुद ही क्रिएट किया, ठीक है, और आप खुद ही गए। ये सबसे अलग बात है, ये सिंपल सी बात है। जब कार्मिक स्थिति होती है, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपको बाद में समझ में आता है कि हाँ हमने खुद ही ऐसा किया था, ठीक है। तो खैर वो सारी चीज़ों को अब समाप्ति का समय आ गया है, इसीलिए अब आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर किया गया था। आपके इंटेलिजेंस, आपका जो इंट्यूशन पावर है, उससे जेलस होकर योजना बनाकर
आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई थी और कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति भी आपकी थी। स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपको आगे बढ़ना था। एंजल नंबर 1616, एंजल नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 2222, 4 टाइम 2 आपको नज़र आ सकता है। आपकी हैप्पी फैमिली पर, आपके मनी पर, बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर इनकी अभी भी नज़र है, लेकिन अब आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है आर्कएंजल राफेल जी के द्वारा। देखिए डिसीट का यही कार्ड मुझे नज़र भी आ रहा था। इन लोगों ने कहीं ना कहीं छल किया है, बार बार छल किया है, बार बार आपके सामने में इनोसेंस बनकर आपके स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश की है, लेकिन यही कारण है कि आपके फैमिली मेंबर में शायद अब इस फीमेल का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया है। आपके लाइफ से इनको पूरी तरीके से डिस्टेंस, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि डिस्टेंस करवा दिया गया है स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से। जैसे ही आपके कर्मों की शुद्धि हुई, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपका मन बार बार कहता था कि मैं यहाँ जाती हूँ या मैं इससे बात करती हूँ या मैं इससे बात करता हूँ तो मेरा जो वाइब्रेशन है वो लोअर वाइब्रेशन होता है, लेकिन आप ना उससे टाल देते थे। ठीक है, आपका मन कहता था कि इस बात पर भरोसा मत करो, लेकिन आपका जो अंतर मन है, जो आपका इंट्यूशन पावर है, वो कहता था कि कुछ तो बात है। ठीक है, तो अपने अंतर मन की आवाज़ आपने नहीं सुनी, लेकिन आज आप सुन पा रहे हैं। आज आपका इंट्यूशन पावर जो आपको बताता है, जो परमात्मा जी की कृपा, आप उनकी शरण में गए तभी आपको ये मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो जो कुछ भी आपका है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। जो भी एक कार्मिक स्थिति चल रही थी बुरे अध्याय के रूप में, वो समाप्त हो रही है। आप अपने सोल पर्पस पर मालिक की मर्जी से आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट में अब आप नहीं रहेंगे। पीड़ा से गुजरना तो आपको था, दुखों का सामना आपको करना ही था, तभी तो आप लोगों के भी दुख को समझ पाते। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज्ञान था, आपके लिए एक सीख था, आपके लिए शिक्षा थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए इनके कार्मिक बैगेजेस बढ़ाने का मतलब एक घड़ा था ना, वो इनके लाइफ में फूटना जरूरी था। वो आप जैसे प्योर सोल के साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं इनके जो भी इनको आता था वो सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। अब बुरा अध्याय इनका प्रारंभ हो रहा है और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। यदि आप में से कुछ लोग कहें मुझे अभी लगा कि तो मैं इनका नेम के जो इनिशियल है हो सकते हैं, इस फीमेल का नाम का जो अक्षर है एस हो सकता है, एस हो सकता है, इनके नाम के इनिशियल में ई हो सकता है, एस ई एम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और जो प्रॉपर जिन्होंने कुछ किया है उनके नेम के इनिशियल में जी आता होगा, क्योंकि जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो GYT है ना, ये उनके नेम के इनिशियल में आते होंगे। आप सबके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी तरीके से इंट्यूशन लेवल आपका इतना बढ़े, आध्यात्मिक यात्रा में आप इतना आगे बढ़ें, और आपके प्रेम के लिए जो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर भी कमेंट करते हैं उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है, सुषमा राणा जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में जो भी आपने गिफ्ट किया है वो कई गुना होकर आपको मिले। परमात्मा जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बने रहे, और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा हम सब के ऊपर सदा बनी रहे, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के मति भ्रम में ना आए और हम आगे बढ़ते रहे। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में आती ही है, इसी से ही और तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट रहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।